नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं असफलता के डर पर। मतलब ये जो फेलियर का डर होता है ना, कैसे ये कई बार हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। हाँ बिल्कुल, और खास तौर पर अगर हम भारतीय माहौल में देखें। वही तो, दिमाग में वो आवाजें चलती रहती हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, अरे लोग क्या कहेंगे, कितनी शर्मिंदगी होगी यार। और इसमें वो पारिवारिक उम्मीदें, समाज का दबाव, फिर रिश्तेदारों की बातें, वो सब मिलके इस डर को और बढ़ा देते हैं ना। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इस डर को थोड़ा समझें, देखें कि इसकी जड़ें कहाँ हैं और अपनी सोच में क्या छोटे मोटे बदलाव ला सकते हैं ताकि बिना डरे जी सकें। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि डर आता कहाँ से है। अक्सर ये बचपन की कंडीशनिंग होती है, जैसे परीक्षाओं में कितने नंबर आए, हाँ बिल्कुल। नौकरी मिली या नहीं मिली, शादी में देर क्यों हो रही है, इन सब पर समाज क्या सोचेगा, इसका डर हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। सही कहा। और एक और बात, असफलता को ना हम अक्सर सीखने का मौका कम और अपनी पर्सनल हार ज्यादा मान लेते हैं, जैसे कोई बेइज्जती हो गई हो। तो ये सिर्फ हमारी अपनी सोच नहीं है, ये समाज के ढांचे से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे याद आ गया जब मैं ग्रेजुएशन के बाद सोच रहा था एक स्टार्टअप शुरू करने का। अच्छा। हाँ, तो घर वालों का, दोस्तों का पहला रिएक्शन था, अरे पहले कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, इसमें रिस्क बहुत है, मान लो फेल हो गए तो क्या करोगे। ये तो बहुत आम प्रतिक्रिया है। वही। और उस डर के मारे मैं महीनों तक बस सोचता ही रहा। मतलब वो पैरालिसिस बाय एनालिसिस वाली हालत हो गई थी। रात भर यही चलता था दिमाग में, लोग हंसेंगे, इज्जत चली जाएगी। फिर मुझे एक मेंटोर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने मुंबई लोकल का उदाहरण दिया। मुंबई लोकल कैसे? उन्होंने कहा, देखो लोकल ट्रेन में अगर जगह चाहिए ना, तो थोड़ा धक्का मुक्की करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। डर के कोने में खड़े रहोगे तो जगह नहीं मिलेगी। वाह, क्या बात कही है। हाँ, बोले असफलता तो आएगी ही, जैसे बारिश आती है। अब बारिश से डरकर घर में थोड़ी बैठ जाओगे, भीगोगे, पर चलना तो सीखना पड़ेगा। इस एक बात ने ना मेरी सोच काफी बदल दी। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये तो। हाँ, तो चलो ऐसे ही कुछ और माइंडसेट शिफ्ट्स देखते हैं जो शायद इस डर से निकलने में मदद करे। पहला बदलाव, असफलता को अंत मत समझो। ये एक रीस्टार्ट बटन जैसा है, गिरकर उठना। हम अक्सर सोचते हैं फेल हो गए मतलब सब खत्म, पर इसे ऐसे देखो कि अनुभव के साथ दोबारा शुरू करने का मौका मिला है। बिल्कुल, जैसे बचपन में चलना सीखते हैं। हाँ, कितनी बार गिरते हैं, है ना। बिल्कुल। पर क्या हम कोशिश छोड़ देते हैं? नहीं ना, कभी नहीं। और शायद इसी से भगवत गीता की वो बात जुड़ती है, योगा कर्मशु कौशलम। मतलब काम में कुशलता ही योग है। अच्छा, और कुशलता कैसे आती है? अभ्यास से। और जब अभ्यास करोगे तो गलतियां तो होंगी। तो हर गलती, हर असफलता वो अंत नहीं है, वो अगली बार के लिए एक सीख है, एक सबक। सही बात, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बदलाव ये जो बोझ है ना, लोग क्या कहेंगे, इसे उतार फेंको। मतलब अपनी धुन में चलो। हाँ, ये शायद सबसे बड़ा डर है हम भारतीयों के लिए, है ना। हमारे कितने सारे फैसले इसी डर से होते हैं। पर मजे की बात यह कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। बिल्कुल। सफल हो गए तो कहेंगे हाँ किस्मत अच्छी थी, फेल हो गए तो हमें तो पहले ही पता था। तो फिर उनकी इतनी चिंता क्यों करनी। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर। हाँ, पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल, खासकर जब अपने करीबी लोग ही ये बातें कहें। वो तो है। शायद तरीका ये है कि हम समझें कि किसकी राय वाकई मायने रखती है और किसकी नहीं, और अपनी अंदर की आवाज को ज्यादा सुने। और वैसे भी जब आप अपनी राह पर कामयाब होते हैं ना, तो वही लोग तारीफ भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तीसरा बदलाव है छोटी असफलताओं मतलब माइक्रो फेलियर्स को देखने का नजरिया बदलो। इनसे सीखो। माइक्रो फेलियर्स जैसे जैसे मान लो तय किया कि रोज जिम जाएंगे, पर 2 दिन बाद छूट गया। या कोई काम सोचा था आज खत्म करेंगे, पर अधूरा रह गया। अच्छा, हाँ। हम इन छोटी छोटी चूकों पर या तो ध्यान नहीं देते या खुद को कोसने लगते हैं। इसके बजाय इन्हें सीखने का मौका समझो। सोचो कि क्या गलत हुआ, अगली बार इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और जब हम इन छोटी असफलताओं से निपटना सीख जाते हैं ना, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, इसी से वो रेजिलियंस मतलब लचीलापन आता है, मुश्किलों से उभरकर वापस खड़े होने की ताकत। और ये ताकत बड़े फेलियर के डर को कम करती है। बहुत सही। और चौथा, आखिरी बदलाव, अपना सपोर्ट सिस्टम पहचानो और उसका सही इस्तेमाल करो। मतलब अपने लोगों का साथ लो। हम भारतीय थोड़े सामाजिक होते हैं, परिवार, दोस्त, ये हमारी ताकत भी हैं। तो जब डर लगे या आप निराश हों, तो उन लोगों से बात करो जिन पर भरोसा है, जो आपको जज नहीं करते। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कभी माँ की कोई बात हिम्मत दी जाती है, कभी दोस्त का कोई मजाक माहौल हल्का कर देता है।
ये सपोर्ट सिस्टम हमें अकेला महसूस नहीं होने देता। बिल्कुल। पर यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम पहचानें कि कौन सा सपोर्ट सच में पॉजिटिव है। कभी कभी हमारे अपने लोग ही अनजाने में हम पर दबाव बना देते हैं। हाँ, ये भी होता है। तो उन लोगों को पहचानना जरूरी है जो वाकई हमारी भलाई चाहते हैं, जो मुश्किल में सही सलाह दे सकें या कम से कम बस हमारी बात सुन लें। ये बहुत ताकत देता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो असफलता का डर है, ये काफी हद तक हमारे मन का वहम है, एक रुकावट है। असली ताकत डर के न होने में नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी कदम बढ़ाने में है। सही। तो संक्षेप में वो 4 बदलाव याद रख सकते हैं। असफलता मतलब रीस्टार्ट बटन, लोग क्या कहेंगे को थोड़ा इग्नोर करो, छोटी गलतियों से सीखो और अपना सही सपोर्ट सिस्टम पहचानो और उसका साथ लो। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। अगर हम सब असफलता को गले लगाना सीख जाएं, तो सिर्फ हमारे अपने विकास के लिए नहीं, बल्कि हमारे समाज में नए विचारों के लिए, इनोवेशन के लिए कितना जरूरी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर ये डर ना हो तो कौन कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं।